मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम। अब मैं अनुरोध करती हूँ श्री महावीर युवा संस्थान के अध्यक्ष अशोक जी कोठारी साहब से कि आप सभी का शब्द सुमन द्वारा स्वागत करें। सम्मानित प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अतिथिगण, सम्मानित मंच, तीर्थायन 2024 में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तीर्थायन 2024 की संपूर्ण जानकारी के लिए मैं अनुरोध करती हूँ श्री महावीर युवा संस्थान के मुख्य संरक्षक माननीय राजकुमार जी पंडावत साहब से। उससे पूर्व आदरणीय शांतिलाल जी वेलावत जो हमारे दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष भी हैं और अपने रियल एस्टेट के लिए तो प्रसिद्ध हैं, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी आप बहुत ज्ञान रखते हैं। मैं चाहूँगा कि संक्षिप्त में हमारे समय शिखर तिथि बारे में जानकारी दें। शांतिलाल जी वेलावत। शांतिलाल भगवान की जय। सबको सादर जय जी ने। तीर्थराज समय शिखर जी करोड़ा कुंडी सिद्ध भगवान वहाँ से मोक्ष पधारे। अनंत जीव का मोक्ष स्थली है। सिद्धत प्राप्त करने के लिए जितने काल इस पृथ्वी पर हुए हमेशा शाश्वत भूमि सिद्ध क्षेत्र समय शिखर जी पर आज भी अभी गए साल 557 उपवास आचार्य प्रसन्न जी महाराज ने किए थे। इतनी अनूठी और पवित्र भूमि है वहाँ कण कण मतलब मिट्टी का एक एक कण जो 38 किलोमीटर में गिना जाता है और 27 किलोमीटर की वहाँ परिक्रमा है। हर टोंक पर 20 तीर्थंकरों ने वहाँ से मोक्ष को प्राप्त किया और अनंती जीव उनके साथ कूड़ा कूड़ी मुनिराज और साधारण जीव भी वहाँ से मोक्ष पधारे। ऐसे अनूठे तीर्थ पर और सनातन धर्म के जो साथ में और भी हमने तीर्थ लिए हैं उनमें हम लोग वहाँ जाकर सनातन धर्म और जैन धर्म का अनूठा ये मिश्रण राजकुमार जी बताओ तो आप उनके साथ हम लोग मिलकर इसका भाग ले रहे हैं और इसमें 1008 यात्री और उनके साथ जो काम करने वाले हैं उनका भाग्य काम कर रहा है, उसका पुण्य उदय है। इसी धरती पर जाकर हम अपने पुण्य को बढ़ाएंगे। आगे का उपस्थित प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया जगत के उदयपुर के चौथे स्तंभ के रूप में कहे जाने वाले सभी हमारे सबके प्रिय साथीगण, बहनों, तीर्थायन 2024 जैन धर्म एवं सनातन धर्म के सभी तीर्थों का एक अनूठा संगम आगामी 18 मई 2024 ठीक प्रातः 6:35 पर उदयपुर के रेलवे स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन जो संपूर्ण वातानुकूलित ट्रेन होगी, वो वातानुकूलित ट्रेन यहाँ से रवाना होगी। यात्रियों का समागम होगा। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि आज से 7 दिन पूर्व ही ट्रेन के संपूर्ण टिकट हमने आरक्षित कर लिए और उसके बाद कई यात्री हमारे पास आए कि हमें उस ट्रेन में यदि सीट हो तो दो, लेकिन हम उसमें असमर्थ थे। यह ट्रेन उदयपुर से 6:35 पर रवाना होकर दूसरे दिन लंबे अंतराल के बाद हिंदुस्तान को जिस तीर्थ की इंतजार थी वो रामलला के जन्म
भूमि अयोध्या में दूसरे दिन प्रातः वहां पहुंचेगी। पहुंचने के बाद वहां से सभी यात्रियों को हमने वातानुकूलित आवास व्यवस्था की व्यवस्था की है, जिसमें प्रत्येक कमरे में 3 या 4 यात्री ठहरेंगे। यातायात की व्यवस्था के लिए, क्योंकि 19 तारीख को हम पहुंच रहे हैं और बहुत मुश्किल वक्त उस दिन वहां है, क्योंकि 20 तारीख को लोकसभा के चुनाव है, उसके बावजूद भी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की। चुनाव के समय में अपन जानते हैं कि किस प्रकार से गाड़ियां सरकार आवाज कर लेती है, उसके बावजूद भी माकूल व्यवस्था करते हुए सभी को हम पृथक पृथक स्थानों पर 6 या 7 होटलों में हमने रखा है। सुबह के ब्रेकफास्ट और लंच के बाद सभी यात्री रामलला एवं अयोध्या के विभिन्न दर्शनीय स्थलों को दर्शन करने के लिए जहां पार्किंग स्टैंड है, अपनी अपनी होटलों से पार्किंग स्टैंड पर सभी यात्रियों को हम वहां पहुंचाएंगे। और उसके बाद यात्री सभी अपने अपने तीर्थ स्थलों पर वहां पहुंचेंगे। अंदर जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा है, उसी के माध्यम से यात्री वहां अलग अलग स्थानों पर पहुंचेंगे। इसकी व्यवस्था करने के लिए हमने प्रत्येक कोच, जिनका नामकरण तीर्थंकर परंपरा पर किया गया है, हमारे सभी तीर्थंकरों के नाम से उन कोच का नाम रखा है। और उन कोच पर 3-3 प्रभारी बनाए गए हैं, क्योंकि 3 कोच हमारे सेकंड टायर एसी के हैं, जिसमें 54 यात्री रहते हैं, और बाकी सभी शेष 3 टायर एसी के हैं, जिसमें 72 यात्री रहते हैं। सभी यात्रियों की माकूल व्यवस्था हो, उस दृष्टि से 2 टायर में 18 यात्री का जिम्मा एक कोच प्रभारी के अंतर्गत दिया है, कि उसमें 3 प्रभारी बनाए गए। इसी ढंग से 2 टायर में 72 है, 24 का जिम्मा एक को दिया है। और उस आधार पर अयोध्या के दर्शन, नाइट स्टे हमारा अयोध्या रहेगा। दूसरे दिन प्रातः यानी 20 तारीख को हम अयोध्या में ब्रेकफास्ट करने के बाद वाराणसी में जाएंगे, जहां हमारा स्टे नहीं है, लेकिन वाराणसी कॉरिडोर के लिए लंच करने के बाद सभी यात्री रात्रि 9 बजे तक वाराणसी कॉरिडोर के दर्शन करने के बाद रेलवे कंपाउंड में ही हमने वहाँ का जो कम्युनिटी सेंटर है वो लिया है, और वहाँ डिनर होगा। और डिनर के बाद वापस हम वहाँ से रवाना हो जाएंगे, जो दूसरे दिन लगभग 8 बजे के आसपास समलेश्वर तीर्थ पर पहुंचेंगे, जहां पार्श्वनाथ स्टेशन पर हम पहुंचेंगे। पार्श्वनाथ स्टेशन से वापस हम वाहनों द्वारा रिजुवाली का तीर्थ है रास्ते में, उसके दर्शन करते हुए समलेश्वर, जहां जहां हमारे आवास व्यवस्था है वहां पर भी टोटल वातानुकूलित कमरे किए गए हैं। समलेश्वर तीर्थ रहेंगे। रिजुवाली का दर्शन के बाद जब समलेश्वर तीर्थ पहुंच जाएंगे, उसके बाद दिन भर सभी यात्री तलहटी में जितने भी मंदिर है, संवत्सरण है, भूमिया जी का मंदिर है, आदि के दर्शन करेंगे। नाइट स्टे के बाद दूसरे दिन सुबह यानी 22 तारीख को कुछ यात्री तो 21 तारीख रात्रि को 12 बजे के बाद ही जो पहाड़ वंदना है वो प्रारंभ कर देंगे। लगभग सभी 3 बजे 4 बजे तक सुबह वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ लोग 27 किलोमीटर की पूरी पहाड़ वंदना करते हैं, कुछ लोग 9 किलोमीटर की करते हैं, 9 किलोमीटर जाना और 9 किलोमीटर आना। लेकिन सभी लोग तीर्थ यात्रा की पहाड़ वंदना में अधिकांश लोग पैदल चलते हैं। जो पैदल चलने में असमर्थ है, वहाँ डोली की व्यवस्था है, और अभी वहाँ बाइक व्यवस्था भी की है, लेकिन बाइक व्यवस्था पहाड़ पर जो डाक बंगला बना हुआ है वहाँ तक है, और वहाँ से उसको भी वापस पैदल चलना पड़ता है। लगभग 3 बजे 4 बजे तक शाम को कोई 2 बजे तक वापस पूरी यात्रा करके आते हैं।
उसके बाद समय शिखर जी में सूर्यास्त पूर्व डिनर की व्यवस्था है। 21 तारीख जो समय शिखर जी हम पहुंचेंगे, उस दिन शाम को भक्ति संध्या और सम्मान समारोह का आयोजन भी हमारा होगा। 23 तारीख सुबह पुनः ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पार्श्वनाथ स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वहां से ट्रेन रवाना होकर दिन भर और रात्रि ट्रेन में ही रहेगी, रनिंग ट्रेन में। और 24 तारीख सुबह उज्जैन महाकाल कॉरिडोर हमारी ट्रेन पहुंचेगी। वहाँ शाम को 4 बजे बाद महाकाल कॉरिडोर और अन्य जैन तीर्थ है उन सबके दर्शन, पूजा, महाकाल कॉरिडोर का भ्रमण आदि करेंगे। और उसके बाद पुनः आवास स्थल आएंगे। नाइट स्टे हमारा वहीं है। 25 तारीख सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हम सभी यात्रियों को स्वतंत्र छोड़ेंगे और कोई स्थान जो बच गए हैं उज्जैन के वो घूम सकेंगे। और घूमने के बाद लंच वापस हमारा आवास स्थल पर होगा और उसके बाद हम वहाँ से रवाना होंगे। तो 25 रात्रि को लगभग ट्रेन के नियत समय के अनुसार 11:45 पर उदयपुर आने का समय है, हम पहुँचेंगे। हम महावीर युवा मंच संस्थान की ओर से एक किट जो समाज के श्रेष्ठी जनों द्वारा डोनेट किए गए हैं वो प्रदान किए जाएंगे। इसी के साथ एक बड़ी सुंदर तस्वीर जिसमें सम्य शिखर तीर्थ के साथ रामलला का चित्र, काशी विश्वनाथ एवं उज्जैन महाकाल का चित्र होगा। इसका भी हम लोकार्पण करेंगे। ट्रेन में संघपति के रूप में उदयपुर शहर के शहर विधायक श्रीमान ताराचंद साहब जैन संघपति के रूप में वो स्वयं एवं उनका पूरा परिवार 8 दिन हमारी यात्रा में साथ रहेगा। साथ ही सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष श्रीमान शांतिलाल जी वेलावत भी ट्रेन में हमारे यात्री के रूप में साथ में रहेंगे। असम के राज्यपाल महामहिम श्रीमान गुलाब चंद साहब कटारिया 20 तारीख रात्रि को ही सम्य शिखर तीर्थ पहुंचेंगे, जो 21-22 को वे स्वयं पहाड़ वंदना करेंगे और 23 सुबह वहां से रवाना होंगे। वो भी हमारे यात्री के रूप में हिस्सेदार रहेंगे। इसी के साथ इन चारों स्थानों पर हमने एक ड्रेस कोड रखा है। अयोध्या में सभी यात्री केसरिया, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, उस ड्रेस में रहेंगे। सम्य शिखर में पहाड़ वंदना के समय श्वेत परिधान पहनेंगे। वाराणसी में हमने पिंक ड्रेस रखी है और उज्जैन में महाकाल में नीली ड्रेस रखी है, ताकि एक रूपता की दृष्टि से लगे कि सभी यात्री एक स्थान से आए हैं और एक रूपता की दृष्टि से एक साथ घूम रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रत्येक यात्री को एक आईडी कार्ड जिसमें उसका नाम होगा, उसका कोच का नाम होगा, उसकी सीट नंबर होगी, जो प्रत्येक यात्री को हर समय यात्रा में पहनना अनिवार्य होगा। इसी के साथ हमने एक श्वेत कलर की टोपी भी सभी यात्रियों के लिए रखी है, ताकि यात्री उसको लगा के चल सके। सूचना के लिए मैं बताया सभी के व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए गए। अलग अलग कोच के कोच प्रभारी अपने अपने यात्रियों से उसमें बात करेंगे। भोजन की व्यवस्था के लिए हमारा कुक साथ रहेगा। श्री महावीर युवा मंच संस्थान पिछली बार 3 बार यात्रा ले जा चुका है, 2012, 2015 और 2017, और 3 बार का जो कुक है वही चौथी बार वापस रिपीट होगा, जो हीरजी भाई है सूरत के। वो बड़े लजीज व्यंजन के साथ और जो भी भोजन होगा पूर्ण रूप से शाकाहारी और जैन परंपरा के अनुसार बिना प्याज लहसुन कंदमूल के होगा। समाज की प्रतिनिधि संस्था श्री महावीर युवा मंच संस्थान 18 मई प्रातः 6:35 पर सम्य शिखर तीर्थ की यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन द्वारा 1008 यात्री यहाँ से रवाना होंगे। इस यात्रा में संघपति के रूप में शहर विधायक ताराचंद जी जैन
और संघ के विशेष सहयोगी ग्रुप में सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष आदरणीय शांतिलाल साहब बेलावत यात्रा में 8 दिन सम्मिलित रहेंगे। इस यात्रा में असम के राज्यपाल महामहिम श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया भी 3 दिन इस यात्रा में सहभागी सम्मेसीकर तीर्थ पर रहेंगे। यह यात्रा 18 तारीख को रवाना होकर 19 तारीख अयोध्या, 20 तारीख वाराणसी, 21 और 22 तारीख सम्मेसीकर, 23 तारीख पुनः सम्मेसीकर से प्रस्थान कर 24 तारीख उज्जैन महाकाल कॉरिडोर पहुंचेगी, जहां 25 दोपहर में हम रवाना होकर वापस उदयपुर आएंगे। इस यात्रा के लिए प्रत्येक यात्री को किट और उसकी स्मृतियाँ इस यात्रा की चिरस्थायी रहे, इसके लिए एक अच्छा सा स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जाएगा। इस यात्रा में रनिंग ट्रेन में भी भोजन की व्यवस्था दी जाएगी तथा ठहरने के लिए हमने वातानुकूलित सभी कमरे आरक्षित किए हैं। यह ट्रेन चौथी ट्रेन है। 2012 में भी, 2015 में भी और 2017 में भी श्री महावीर युवा मंच संस्थान ट्रेन ले जा चुका है और इस ट्रेन की सफलता आप सभी के सहयोग से निश्चित है। धन्यवाद। जय महावीर। इस ट्रेन में हमने चारों तीर्थ स्थलों पर अलग अलग ड्रेस कोड भी रखे हैं और ड्रेस कोड में अयोध्या में हमने केसरिया, सम्मेसीकर की पहाड़ वंदना के समय सफ़ेद और वाराणसी में पिंक और उज्जैन में नीले ड्रेस रखी है ताकि एक रूपता की दृष्टि से सभी यात्री आईडी कार्ड, एक कलर की ड्रेस और श्वेत कलर की केप पहनकर 1000 यात्री एक साथ घूमेंगे, जिससे उदयपुर और मेवाड़ का गौरव भी बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।